देखिए, जिस तरह की भाषा का प्रयोग बादशाह ने किया था, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है, ना आज, ना कल, ना कभी। इसलिए उन्होंने हरियाणवी गीत को, एक अच्छे लोकगीत को, मेरे साथ 2-3 दिन पहले एक महिला थी, वो होगी 60 इयर्स की, तो वो कह रही थी जब हम छोटे थे हम ये गीत गाते थे। दैट मीन्स ये 35 से 40 साल पुराना गीत है और बड़ा सुंदर गीत है। मैंने प्रॉपर गीत भी सुना। वो एक डबल इंजन सरकार कर रही है युवाओं के सपने साकार। पारदर्शिता और प्रोत्साहन से तरक्की के अवसर मिल रहे अपार। बिना खर्ची बिना पर्ची मिली 1,80,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी। और तो और अग्निवीरों को भी सरकारी विभागों में मिल रहा आरक्षण और वरीयता। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि रोजगार सुरक्षा पर भी काम किया है। हमने कानून बनाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। सीएम साहब का हम बहुत बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं, जो उन्होंने अपना वादा पूरा किया और बिना खर्चे बिना पर्चे हमको रोजगार दिया। भाई वाह, अब तो हरियाणा वाकई में बदल गया है। ये है नया हरियाणा। सोशल और क्या बोलते कल्चरल गीत है, लोकगीत है, तो उसके अंदर अपना रैप डाल देना और रैप के भाषा और शब्द अलग डालना, इस तरह का बर्दाश्त नहीं है। कल को आपकी और मेरी बात के बीच में कोई 4 गाली डाल देगा तो बर्दाश्त है क्या? तो ये नहीं है। और मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि उन लड़कियों ने ऐसा क्यों डांस किया, ये वो। मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, खुद एक्ट्रेस रही हूँ, फिल्म सेंसर बोर्ड की मेंबर रही हूँ 3 वर्षों तक, और मैं ये जानती हूँ कि जब शूटिंग्स होती हैं या जिस भी विषय पे होती हैं, पार्ट्स में होती हैं, तो मुझे 90% उम्मीद है कि ये जो बच्चियों की शूटिंग्स हुई हैं ये अलग हुई हैं और ये जो रैप है ये फिट किया गया है जैसे एडिटिंग में होता है, और ये बड़ा नॉर्मल बात है। हो सकता है इन बच्चियों को भी ना पता हो कि ये वर्ड्स क्या यूज किए जाएंगे हमारे गीत के बीच में। तो ये सारी बातें क्लियर होने के लिए हमने दिया। जींद की बस क्यों यूज हुई ये दिया, कौन सा स्कूल है। मैं एजुकेशन मिनिस्टर से भी मिली, हमने आपस में पूरी देर तक चर्चा की इस विषय पर। पानीपत गेस्ट हाउस में हम बैठे और हमने बात की, और सरकार से भी हमने ये बात की कि अगर हमने एक को ऐसे अलाउ कर दिया इस तरह की हल्की औची भाषा को यूज करने का, तो हर कोई हरियाणा की बेटी के लिए कुछ ना कुछ इस तरह से औछा हल्का बोलता रहेगा। इसलिए ये एक फिक्स स्ट्रिक्ट एक्शन बनाया जाए कि हरियाणा के लोक गीतों को बेटियों को गलत बोलने के लिए या किसी प्रकार की महिला या समाज की हानि के लिए नहीं यूज किया जाए। तो इसी चीज के लिए हमने उसको सम्मन किया है। 13 तारीख की डेट है। जिस प्रकार मैं आज जींद में आई हूँ, कल दूसरे जिले में जाना है, परसों दूसरे में, और ऐसे करते करते 13 तारीख को हम पानीपत पहुंचेंगे। वहां पे हम उसको, आपने कहा कि वीडियो एडिट की गई है। नहीं, मैंने ये कहा कि अक्सर शूटिंग्स की एडिटिंग ऐसे होती है, तो हो सकता है बच्चियों को ना पता हो ये शब्द। फौजी करमवीर है जो जिनकी लड़की है सिमरन जागलान, उनकी ऑडियो जो उन्होंने गाना गाया है, तो फौजी करमवीर भी लाइव आकर कहते हैं कि इस लाइन के बारे में तो मेरे को भी नहीं पता था। उनकी मैं कह रही हूँ शूटिंग्स ऐसे ही होती हैं। मैंने आपको बड़ा स्पष्ट कहा, मैं खुद फिल्म सेंसर बोर्ड की मेंबर रही हूँ 17 से लेकर 19 तक, और दिल्ली में कई गाने, सीजीओ कॉम्प्लेक्स में फिल्म सेंसर बोर्ड का ऑफिस है, सीजीओ कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे ऐसे गाने आए हैं। पंजाबी गाने बहुत आते थे, क्योंकि एक मेंबर के पास 9 राज्य होते हैं, तो 9 राज्यों के अलग अलग भाषाओं के गाने आते हैं, तो उसमें 3 मेंबर्स बिठाए जाते हैं, तीनों पूरा देखते हैं। तो एक जनरल मेंबर, एक पर्टिकुलर उस भाषा का व्यक्ति होता है जिस भाषा का गाना है, तो ऐसे बैठते हैं। तो जो मुझे फिल्म सेंसर से भी दुख है कि जो किसने ये गाना सेंसर बोर्ड में क्लियर किया, या क्या ये गाना बिना सेंसर के ऐसे आया है, तो कोई चेक करने वाला नहीं है। अगर इस तरह से कहते हैं कि YouTube पे सेंसर नहीं होता, YouTube पे आप बनाइए कुछ भी डालिए, तो इस पर रोक लगनी चाहिए, चाहे वो YouTube पे बिना सेंसर के न्यूज हो, चाहे गाना हो, चाहे किसी की बात हो, ये फिक्स होना चाहिए। ऐसे तो कोई भी अपना एक मोबाइल उठाया, कुछ भी बोल दिया और फिर लगा दिया, किसी की भी बेइज्जती कर दो, किसी की भी बात बोल दो। ऐसा गाना ऐसा मैम बोल नहीं सकते, लेकिन पब्लिक डोमेन में है,
तो ये सवाल पब्लिक डोमेन से हट गया, टोटल हट गया, कुछ प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब से हटा है। तब भी हट गया, दूसरे में भी हट गया, Spotify ऑलरेडी वायरल चल बहुत सारों में हट गया। इंस्टाग्राम Spotify पे मैम इसमें सवाल ये है कि जो उसके बोल हैं कि डोली चढ़ाने इन सभी घोड़ी बनाने, वो जस्टिफाई कर रहा है कि मेरी जो भावनाएं आहत करने की नहीं थी, माफी मांगता हूँ। तो क्या आयोग इस तरह मैं उनको 13 तारीख को यही तो पूछना चाहती हूँ कि हो सकता है हमारी नॉलेज ना हो ज्यादा, आप ज्यादा अच्छे कलाकार हैं, तो आप हमें समझाइए तो, इंग्लिश में, हिंदी में, फ्रेंच में, संस्कृत में, मराठी में, गुजराती में, बंगाली में, किस दुनिया की लैंग्वेज में आप हमें समझा सकते हैं कि इस लाइन का मीनिंग ये निकलता है, तब हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। उनके समर्थन में विजेंद्र बॉक्सर ने ट्वीट किया कि हरियाणा का है माफी मांग रहा है, माफ कर देना। विजेंद्र एक अच्छे बॉक्सर हैं, छोटे भाई की तरह, मैं उसका मान सम्मान करती हूँ, परंतु इस तरह की भाषा चाहे हरियाणा को हो, गुजरात का हो, मराठा का हो, कहीं का हो, क्या हम अपनी बेटियों के लिए, बहनों के लिए सुन रहे हैं? और क्या हम ऐसा माफ कर देंगे? कल को आप कहेंगे अगर किसी ने पॉक्सो एक्ट किया, कोई बात नहीं, हरियाणा का है, माफ कर दो, तो कर देंगे क्या? एक्ट करा या बोला, क्या गलत है? गन कल्चर के बाद जो गन कल्चर हावी हो रहा है इंडस्ट्री में, इसको लेकर क्या कहेंगे? कुछ कोशिश करेंगे कि इस तरह की पॉलिसीज बने, को सेंसर मैं विधानसभा खत्म होने के बाद एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और उनके सलाहकार टीम के साथ जरूर बैठूंगी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें कमीशन के सामने आती हैं जिनके बारे में बातचीत कर विचार किया जाना चाहिए और रिस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए। तो उनमें ये एक मुख्य विषय होगा जिस पर मैं चर्चा करूंगी। मैं स्कूल में बच्चियों को मुर्गा बनाने का मामला सामने आया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हिसार का ये मुद्दा है, एक सरकारी स्कूल का, और ये 10वीं क्लास की बच्चियों का है, जो कि अक्टूबर में था, बट वायरल अब हुआ। मैंने आज 9 तारीख को वहाँ रैंडम छापा किया है और उन बच्चियों को पेरेंट्स के समेत गांव के पंच और सरपंच को बिठाकर पूरी जानकारी ली, परंतु बच्चियों को उनके पेरेंट्स को एक पहले ही बात कर दी गई कि आज के बाद कोई पूछे तो उनको ये बोलना कि ये एक गेम है। परंतु मैं आप चैनल्स के माध्यम से पूरे हरियाणा से पूछना चाहती हूँ, पूरे देश से पूछना चाहती हूँ, मैंने भी बचपन कश्मीर में बिताया है, मैंने आधी जिंदगी पढ़ाई की देहरादून में बिताई है, विवाह के बाद हरियाणा में बिताई है, तो 3 राज्यों के तो खेल मुझे भी पता है। तो मुर्गा खेल तो कहीं नहीं होता था, हाँ मुर्गा पनिशमेंट जरूर होती थी। मैम जो बात नहीं, कॉल नहीं, मीडिया में उन्होंने लिखा कि आयोग बुला रहा है, जब माफी मांग ली तो हो जाना चाहिए, हरियाणा का है, जैसे वो विजेंद्र बक्सर ने बोला। एक ने बोला कि इस तरह से कुछ कलाकारों के नाम लेके उसने कहा उनके तो आप बंद नहीं कराते, तो बादशाह उनको जाके ये वर्ड्स बोले, हरियाणा की बेटियों को क्यों बोलता है भाई? उनको बोले तो आंसर मिलेगा उसे। मैडम, सीआरएसयू में एक मामला चला हुआ है कि होली पर कोड़े बरसाए गए, जबकि हरियाणवी संस्कृति ये संस्कृति है, ये मुझे पता लगा। भाभी और जीजा साली में इस प्रकार का व्यवहार होता है। ये संस्कृति है, उस संस्कृति को देखिए। होली बहुत खूबसूरत रंगों का त्योहार है और मेल जोल का त्योहार है। होली बना इसलिए था कि होलिका दहन में पाप का नाश हुआ, लोगों का मिलन हुआ। तो ये एक मिलन का त्योहार है जिसको नेगेटिव वे में लिया जा रहा है। मिलन का मतलब कुछ और। एक और वीडियो मेरे पास आई है, उसके ऊपर मैं वर्किंग कर रही हूँ। एक टीचर अपने स्कूल की बेटी को उठा के उसको दबा रहा है यहाँ वहां से अनवांटेड पार्ट्स में, और उसके अंदर कमीज के अंदर पानी डाल रहा है, उसकी बैक में पानी डाल रहा है। मैं इस केस को भी उठा रही हूँ कि ये कैसी होली है भाई? वो आपकी स्टूडेंट है, बेटी बराबर है, या वो आपकी भांजी है या भतीजी है या डॉटर भी है, तो क्या आप ऐसे करोगे? ये होली होती है क्या? और कोई वीडियो बना रहा है और कोई पानी देता जा रहा है उससे। दिस इज ऑल नॉनसेंस, जो त्योहारों के हनन है, त्योहारों की बेइज्जती है, त्योहारों के प्रति पाप की भावनाएं हैं। मैडम, आप सेंसर नारे लगने चाहिए। देखिए, अपने देश में अपने देश के नारे लगाइए ना, उसमें क्या कमी है? भारत माता की जय बोलिए, वंदे मातरम बोलिए, मेरा भारत महान बोलिए, किसी और देश की बात ही क्यों करनी?